पहला है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक। यह कल के एग्जाम में पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है आपका वो है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः जोड़ दा। क्या होता है? यशः जोड़ दा। अगला प्रश्न है देश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? कच्छ है, जो गुजरात में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया वो है प्रोटीन का शरीर में क्या कार्य होता है। तो प्रोटीन का शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं का निर्माण किसका कार्य होता है? प्रोटीन का शरीर में कार्य होता है। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ। तो दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है भारत में सबसे पहले तेल उत्पादन कहाँ हुआ था। तो भारत में सबसे पहले तेल उत्पादन डिगबोई उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे? डिगबोई में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो आपके स्क्रीन पर है केचुआ सांस लेता है। तो केचुआ किससे सांस लेता है? तो शरीर के सतह से केचुआ सांस लेता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है मेढक के पैर में क्या होता है जो पानी में तेजी से दौड़ता है। तो मेढक के पैरों में झिल्ली होता है जिससे वो पानी में क्या कर पाता है? तेजी से दौड़ पाता है। अगला प्रश्न था कारक कितने होते हैं। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है भारत के दक्षिण दिशा का अंत होता है। तो भारत के दक्षिण दिशा का जो सबसे अंतिम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है और उत्तर दिशा का जो सबसे अंतिम पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया एग्जाम में वो देख लीजिए प्रवासी पक्षियों के लिए बिहार के किस जिले में उद्यान बनाया गया है। तो बिहार के जमुई जिले में उद्यान बनाया गया है। यह काफ़ी फेमस है। अगला जो प्रश्न है वो है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है पटना। कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है पटना। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है बिहार में सबसे घना आबादी किस जिला का है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका बिहार में कौन सा है? शिवहर है। कौन सा है? शिवहर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय किससे जेल में बंद करके रखा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस को जेल में क्या करके रखा था? बंद करके रखा था। अगला जो प्रश्न पूछा गया एग्जाम में वो है संसद भवन के अंदर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किसने किया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अगला प्रश्न है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा गया था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है काबर, यहाँ पे क्या होगा? काबर होगा। काबर उद्यान कहाँ स्थित है। तो काबर उद्यान बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो मच्छर काटने से मलेरिया होती है। कौन सी बीमारी होती है? मच्छर काटने से मलेरिया बीमारी होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया मधुमक्खी का छत्ता किस आकार का होता है। तो मधुमक्खी का छत्ता षटकोणीय आकार का होता है। किस आकार का? षटकोणीय आकार का। उसके बाद असम में बने घर किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो असम में बने घर बांस से बना होता है। किससे? बंधन शब्द का विलोम शब्द है। तो बंधन शब्द का विलोम होगा मुक्ति। क्या होगा? मुक्ति। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो आप देख लीजिए विस्मय में अस्थाई भाव किस रस में होता है। तो विस्मय में अस्थाई भाव अद्भुत। विस्मय में अस्थाई भाव अद्भुत में होता है। ये आपका ऑप्शन सही था। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो है खंडन शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो खंडन शब्द का विलोम है मंडन। क्या हो जाएगा? खंडन शब्द का विलोम हो जाएगा आपका मंडम। अगला जो प्रश्न पूछा गया क्षणिक शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक जो पल भर रहने वाला, शाश्वत जो कभी जिसका अंत नहीं होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बांझ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे बांझ कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेत्र शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो नेत्र शब्द का पुल्लिंग होगा आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है नेत्र नहीं नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग होगा नेता। क्या होगा? नेता। अगला प्रश्न है वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा। तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द वीरांगना बनेगा। क्या बनेगा? वीरांगना। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है नवीकरण। क्या कहा जाता है? नवीनीकरण।
अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। क्या होता है? कनिष्ठ। अगला जो प्रश्न पूछा गया, जो शब्द कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, पुरुषवाचक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से था क्या था? हाथ। अगला प्रश्न है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे देशद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? देशद्रोही कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व का समानार्थी शब्द क्या है? तो पूर्व का समानार्थी शब्द होगा शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सलाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सलाह शब्द का लिंग क्या है? तो सलाह शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, तलवार शब्द का लिंग क्या है? तो तलवार शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाचाल। 7 रस का अस्थाई भाव क्या है? तो निर्वेद। क्या है? निर्वेद। एक बार व्याकरण अच्छे ढंग से देख लीजिए क्योंकि व्याकरण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। न्याय शब्द का अर्थ क्या है? तो न्याय शब्द का अर्थ है इंसाफ करना। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो भाषा शब्द क्या है? पुल्लिंग नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। क्या है? रति। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, दीन शब्द का क्या अर्थ है? तो दीन शब्द का अर्थ है निर्धनता के कारण जो दया पात्र हो चुका है। निर्धनता के कारण जो दया पात्र हो चुका है। इस तरह से ये हिंदी का प्रश्न था। अब हम जो जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया उसे देख लेते। तो वो देख लीजिए, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी जिसे कौटिल्य भी कहते हैं इसने लिखी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो कंटिन्यू ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आप इसे याद रखिएगा। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वो है बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। अगला प्रश्न था, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। अगला जो प्रश्न पूछा गया, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो कहाँ का था? वो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। तो कंटिन्यू आप देख लीजिए, कंटिन्यू आपके लिए मेहनत से हम वीडियो ला रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकावट क्या होता है? बंद नहीं होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर नाम था। अगला जो जीके जीएस में प्रश्न पूछा गया, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न था, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश क्या है? सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो कुल कितने होते हैं? 15 सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी 5 होते हैं और कुल 15 होते हैं, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न था,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है, जो हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न था वो देख लीजिए आप, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव। कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। अगला प्रश्न है भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो वो है ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है अरावली पर्वत। कौन सी है? अरावली पर्वत। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? ट्विन सिटी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने स्थित है, वो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला जो प्रश्न हमारे पास आया, जो बाद में आया है हमारे पास, वो देख लेते हैं। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया, वो रणथंभौर चीता अभ्यासन शरण स्थल कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल में हुआ। अगला जो कुछ प्रश्न हमारे पास जो बाद में आया, जिसका हम टाइपिंग नहीं पकड़ पाए, वो देख लेते हैं। जो आज का प्रश्न है, बिहार का अंतिम विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसका कब हुआ था? झारखंड अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में आया, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई है, तो उत्तर से दक्षिण यहाँ पे बिहार की लंबाई है, यहाँ पे भारत लिख दिया है 345 किलोमीटर। और 2011 की जनगणना में भारत की शहरी आबादी कितना थी? तो 31% थी। कितना थी? 31%। अगला है, आप देख लीजिए कितना थी? 31%। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है तो 1 से 4 दिन। अगला जो प्रश्न पूछा गया, बिहार में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा, 445 किलोमीटर। तो ये कुछ प्रश्न हमारे पास जो बाद में आया है। और है, चौधरी चरण सिंह को पुरस्कार मिला तो भारत रत्न मिला है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। घरेलू उपयोग चीनी में होते हैं तो सुक्रोज। आपको बता दूं कि कुछ प्रश्न अगर हमारे पास और आता है तो हम आपके लिए एक और वीडियो आज का बनाएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न लेट से आता है हमारे पास, तो हम उसका जल्दी से आपके लिए नहीं लेकर आ पाते हैं। अगला प्रश्न जो है देख लीजिए, राज्य के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। अगला है कि चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से है। अगला है कि यहाँ पे गामा किरण की खोज की, तो हेनरी बेकुरल ने गामा किरण की खोज की। नेक्स्ट है, वर्तमान बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है? तो 19 है। अगला, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो गुलजार मिडरल। कौन थे? गुलजार मिडरल। अगला प्रश्न था, कोंकण तट स्थित है? तो कोंकण तट गोवा व महाराष्ट्र में स्थित है। तो जितना प्रश्न हमारे पास आया अभी तक, उसका हमने विश्लेषण आपके लिए लेकर आया है।